जैसे अभी भी हमारे यहाँ 15 दिन पहले एक केस हुआ है। एक महिला जो है जो खाना बना रही थी, उसका पति आया रात को मछली लेके कि अब मछली बनाओ। तो उसने कहा ठीक है मैंने खाना बना दिया, जो घर में खाना रखा है आप उसको खा लो, हम सुबह बना देंगे। बस इतनी सी बात कहने पर पति ने आके गुस्से में, क्योंकि वो शराब पिए हो या जो भी हो, तो उसने आके उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया। तो वो 99% जल गए। जलने के बाद भी जब तक उसको लगा कि हाँ हम जिंदा रहेंगे, तब तक उसने बयान नहीं दिया। बहाने बनाती रही कि मैं खाना बनाते समय जल गई है, अलग अलग तरीके से बोलती रही। फिर उसको लगा कि हाँ हाँ हम नहीं बचेंगे, तो लास्ट में उसने बोल दिया कि हमारे पति आए थे, उन्होंने बोला था कि मछली बना दो, तो हमने मछली नहीं बनाई, इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर तेल डाल दिया। मरने के बाद फिर आए कि अब क्या मतलब कर सकते। तो एक उसका बेटा है 8 साल का, तो उसकी जो 1.5 एकड़ ज़मीन थी पति के नाम, तब उनको लगा कि अब ये जेल तो चला गया है पति, जो ज़मीन है, जो केस चलेगा लंबा चलेगा, पुलिस को पैसा देना है, हर तारीख पे पैसा लगेगा, तो ये ज़मीन सारी बिक जाएगी, क्योंकि अब कोई कमाने वाला नहीं है। पति था तो वो जेल चला गया है। तो फिर उन्होंने मायके वालों ने सोचा कि 1 लाख रुपए और जो 1.5 एकड़ ज़मीन है उसमें से 1 एकड़ अपने नाती के नाम करवा दें। तो अगर बच्चे हैं तो उनके नाम पर ज़मीन करवा दो, और बच्चे अगर नहीं हैं उसके तो फिर पैसे चाहिए है माँ बाप को। जैसे लड़की मर गई तब भी सौदा, शादी कर रहे हैं तब भी सौदा, अगर किसी लड़की के साथ किसी लड़की का प्यार है तब भी सौदा उसमें। तो बहुत ही ज़्यादा सारी चीज़ें हो रही हैं, और कभी कभी इनको सुनते हैं तो बहुत डर, अंदर से एक तरह से डर लगता है कि अब लोग सिर्फ लड़कियों के लिए पैसे का जरिया ही समझ रहे हैं कि लड़कियां तो पैसा है। सन 2008 में सृजनी शिक्षा केंद्र संस्था में काम करना शुरू किया। तो मेरी उम्र भी उस समय ज़्यादा नहीं थी, मैं भी 19 साल के समथिंग की थी, 19-20 के। महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए 8 महीने आवासीय विद्यालय में पढ़ाती थी, मैं टीचर थी उस समय। तो उनसे भी उस समय चीज़ें निकल के आती थी, जैसे किसी लड़की के साथ मार पिटाई हुई है, किसी महिला के साथ मारपीट हुई है। तो जब हम उस समय काम कर रहे थे तो उस समय भी एक हमारे अंदर भी एक तरह जुनून जैसा था कि नहीं, हमें महिलाओं के साथ काम करना है। अपनी जो हमें जो प्रेरणा मिली, जिस तरह की जो हमारी एक समझ बनी है, जानकारी मिली संस्था के तौर पे, तो हम भी उनको एक तरीके से समझा सकें, उनके साथ बातचीत कर सकें। तो हमारे ये नहीं है कि मतलब हम एक केस वर्कर हैं या ये महिला है तो जो अलग है, तो दोनों में फ़र्क है अलग। वो केस वर्कर के तौर पे नहीं, वो हमें एक सहेली के तौर पे भी देखना शुरू करते कि हैं कि हमारी सहेली है और यहाँ से हमें कुछ मदद मिलेगा। यहाँ जो हम बातें कह रहे हैं तो शायद वो दूसरों तक नहीं जाएगी, हमारी बात को समझेंगी। तो बहुत रिश्ते भी होते हैं, बहुत सारी महिलाएं जो अपनी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में बताती भी हैं, लड़कियां भी बताती हैं महिलाएं, क्योंकि उनके लिए कोई और जगह तो नहीं होती है कि वो वहाँ शेयर कर सकें। जैसे अगर पुलिस प्रशासन है या वकीलों के साथ इतना आसान नहीं होता है काम करना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी वही मानसिकता होती है कि ये तो औरतें, कि चाहे हम कितने भी पढ़े लिख जाएं, कितने भी जानकार बन जाएं, हर आदमी के अंदर सिर्फ यही सोच होती है कि ये तो औरत है, बस ये क्या कर सकती है, चाहे हम कुछ भी करें। तो जब हमें उनके साथ काम निकलवाना होता है तो कहीं कहीं हमें उनसे के साथ प्यार से भी बात करनी होती है। अगर हम उनके साथ गुस्से में बात करें तो शायद वो हमें वो चीज़ें नहीं दें या वो हमारी बात को नहीं सुने। तो हमें कभी कभी अपने आप को भी एक तरह से बेचारापन जैसा महसूस कराना पड़ता है कि नहीं भैया ऐसा कर दीजिए, नहीं ऐसा कर दीजिए आप। हम सच भी हैं, फिर भी हमें उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, क्योंकि हमें उनसे काम निकलवाना है। गुस्सा भी आता है कि मतलब क्यों इन सब चीज़ें, मतलब हर जगह सच को भी छुपाने के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है। कभी कभी तो वो भी उल्टे सवाल करने लगते हैं। आपको पता है वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, आपके साथ वो कुछ भी केस कर सकते हैं, कुछ भी आरोप आपको लगा सकते हैं। आपको पता है आज का माहौल कैसा है। जैसे उनको पता है कि जैसे जितने भी महिला हिंसा के या घरेलू हिंसा के केस आते हैं या मर्डर केस आते हैं, तो वहाँ के ये केस जाने वाले नहीं हैं, समझौता हो जाता। तो वो भी हमें उसी जगह घुमाते रहते हैं कि यहाँ यहीं निपटोरा हो जाए, हमें केस आगे ना बढ़ाना पड़े। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले वो हम ही से निकलवाते हैं, वो नहीं कहते हैं कि हाँ मतलब इस तरह ऐसे आप कर दो।
जब हम महिलाओं के साथ काम करते हैं, केस वर्कर का काम करते हैं, तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छा लगता है। मतलब कि हाँ, जिस तरीके से हम जूझे हैं, उनके साथ निकले हैं, तो वही सारी चीज़ें हम दूसरे लोगों के साथ देखें, हम लोगों के साथ बातचीत करें, तो शायद दूसरे लोगों की उस तरीके से समझ बने, दूसरे लोग भी उस तरीके से निकलें शायद। तो कभी कभी मुझे बहुत खुशी भी होती है कि मैं खुद भी इसके साथ जूझी हूँ और जूझ रही हूँ, आज भी जूझ रही हूँ। ऐसे नहीं है कि मतलब हमारा 15 साल 16 साल काम करने के बाद मैं मतलब इतनी वो बन गई हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हाँ, हम इतना हमारे अंदर आया कि मैं उसके प्रति सवाल उठा पा रही हूँ, लोगों से बात कर पा रही हूँ। तो मुझे गर्व भी महसूस होता है कि मैं दूसरों के लिए कर पा रही हूँ कुछ चीज़ें, उनको समझ पा रही हूँ।